सो यस, आई एम अ पीसीबी स्टूडेंट। मेरे पास 10th 12th में पीसीबी था, लेकिन पीसीबी रहते हुए भी मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने क्यों नीट एग्जाम देने के लिए सोचा नहीं, यू ड्रॉप क्यों नहीं लिया नीट के लिए, नीट को क्यों नहीं चूज किया, मेडिकल फील्ड में मैं क्यों नहीं गई। सो या आज की वीडियो होने वाला है इसके ऊपर ही, और इस वीडियो में मैं सिर्फ खुद का ओपिनियन और खुद का डिसीजन जो मैंने लिया था वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए, डिसीजन जो मैंने लिया था वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए यही मैं कोशिश करूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता, एक ही चीज रिपीटेडली करे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही शेयर करूंगी, और मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, खुद मतलब हर किसी का अलग अलग डिसीजन होता है और हर किसी के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिना किसी देर की आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, आई एम स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल कीर्ति पांडा। हमारे सोसाइटी में जब एक बच्चा छोटे से बड़े होकर वो स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, तब एकदम उसके सामने कुछ ऑप्शन रख दिए जाते हैं कि आप बताओ बेटा आपको क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ ऑप्शन उसके सामने खुल दिए जाते हैं। जो बहुत सारे कॉमन ऑप्शन यही होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पुलिस, आपको क्या बनना है, टीचर। तो उसमें से बेसिकली हमें एक पिक करना होता है, और वही सोच सोच के हमें आगे से अपनी करियर बनाना होता है। तो मैं भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस नहीं थी, मे भी मेरे सामने भी ऐसे रखा गया था, तो मैं भी ऐसे सोचती थी, मुझे डॉक्टर अच्छा लगता था ये फील्ड, तो मैं भी ऐसे सोचती थी हाँ मैं बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूंगी। और मेरे घर से इतना कुछ प्रिपरेशन नहीं था कभी भी कि आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाई करो, नहीं। मैं जो करती थी मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते थे हर वक्त, और मैं छोटे से बहुत ही एवरेज एक स्टूडेंट रही हूँ। मैं जब छोटी थी एकदम ज्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, बहुत ही ढीला एक स्टूडेंट थी। प्राइमरी स्कूल के बाद मैं थोड़ी इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दिया, तब मुझे बायोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, बहुत ही अच्छा लगता था मुझे बायोलॉजी पढ़ना या उसके कॉन्सेप्ट समझना। तो वो सोच सोच के मैं ऐसे सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। और मुझे ये पता था डॉक्टर के लिए नीट एग्जाम होता है, लेकिन ये नहीं पता था वो कितना डिफिकल्ट होता है या उसका पैटर्न क्या होता है, तो इतना पता नहीं था मुझे। अब 10th का एग्जाम हो गया, 10th का बोर्ड्स हो गया, होने के बाद ठीक ठाक एक गुड रिजल्ट आ गया। आने के बाद मैंने यूजुअली जो सोच रखा था मुझे पीसीबी चूज करना है, क्योंकि मैथ्स मुझे अच्छा तो लगता था, लेकिन मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा स्लो थी, इसलिए मैंने मैथ्स को छोड़ दिया। और कुछ अलग से इंसिडेंट था मैथ्स के साथ, मेरा गंदा या बुरा एक्सपीरियंस जो भी बोल लो, इसलिए मैंने मैथ्स छोड़ दिया और मैंने पीसीबी पूरा ले लिया। मैं पूरा ऐसे सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो ऐसे पढ़ाई शुरू हुआ, फिजिक्स आया, केमिस्ट्री आया, मैंने पढ़ाई किया। बायोलॉजी तो मैं कर लेती थी ठीक ठाक से, लेकिन मुझे ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा डिफिकल्टी आती थी। फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री जो भी हो जाती थी, फिजिक्स में मुझे डिफिकल्टी फेस होती थी, क्योंकि सबको पता है फिजिक्स थोड़ी मतलब किस लेवल की एक सब्जेक्ट है, कितना डिफिकल्ट है। अब पता नहीं किसके लिए क्या है, मेरे लिए तो ये डिफिकल्ट ही था। तो चलो ठीक है, मैंने सोचा चलो कोई ना, धीरे धीरे कोशिश करते थे। मैं कोशिश तो करती थी, लेकिन बात ये होता था मतलब ठीक से मुझे ना अंडरस्टैंड नहीं हो पाता था क्या चल रहा है, क्या समझा रहे हैं। लेकिन मैं पढ़ती थी। जैसे हर साल नीट एग्जाम होता था, तो मैं भी ऐसे सोचती थी 12th हो जाए, उसके बाद मैं नीट का प्रिपरेशन करके एग्जाम दे दूंगी। तो यूजुअली 12th हो गया मेरा, और 12th में मेरा ठीक ठाक ही रिजल्ट आ गया था। तो मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया। मतलब एक हमारी इधर की एक वेल नोन एक इंस्टीट्यूट से, मतलब वो ऑनलाइन ही था, मैंने ऑफलाइन ऑप्ट नहीं किया था। मुझे ऑनलाइन ज्यादा ठीक लगा था, तो मैंने ऑनलाइन में पढ़ना शुरू कर दिया था। और मैं मस्त ऑनलाइन क्लासेस लेती थी और पढ़ती रहती थी घर में। और मुझे ना वो ज्यादा मतलब मुझे नहीं लग रहा था, इफेक्टिव नहीं लग रहा था वो पढ़ाई में। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती थी, मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज होती रहती थी क्या होगा ना होगा, मेरे से होगा या नहीं होगा। लेकिन अंदर से गट्स आता था कि नहीं, मुझे तो यही करना है। बहुत जिद्दी सी अंदर से फीलिंग आती थी, नहीं मुझे तो यही करनी है, यही। देन जिस साल मैंने 12th दिया, उस साल ही मुझे एक बार घर से ये था, आप एक बार मतलब पेपर में बैठ जाओ, पेपर का पैटर्न क्या होता है वो देख लो, उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो घर के लोगों के मतलब अपने पेरेंट्स की बात सुनने के बाद मैंने यूजुअली पेपर दिया। पेपर विदाउट प्रिपरेशन तो कैसा ही होगा, 12th में जो पढ़ा था तो उससे दिया। तो मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ, बहुत स्ट्रेसफुल था। आके मैं थोड़ी डिस्टर्ब भी थी कि क्या ही कर दिया मैंने, ऐसा पेपर तो कभी गया ही नहीं है मेरा। तो तभी मुझे फील हुआ कि जिस लेवल का पेपर आता है नीट का, और तभी मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई खुद के साथ। तो ये था एक टर्निंग पॉइंट। नीट एग्जाम एक बार देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ क्या, ओ नो इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन मैं उस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं ड्रॉप लूँ इस साल, मतलब जिस साल मैंने 12th दिया था उस साल में ड्रॉप ले लूँ, या मैं और कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। लेकिन मैं घर में बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी घर में बोल चुकी थी कि कोई जरूरत नहीं है दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने का, मैं नीट के लिए ड्रॉप ले रही हूँ। और अभी मैं बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने कोचिंग वगैरह सब ज्वाइन कर लिया था, ऑनलाइन का नोट वगैरह भी बना लिए थे इतने सारे, 1 महीने मैंने क्लास भी कर लिया था।
तो लेकिन स्टिल मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई थी और मैं इतनी ओपन लड़की नहीं हूँ कि या मैं किसी के साथ भी कुछ भी शेयर करूँ, बोलूँ। मतलब मैं इजीली किसी को कुछ इतनी बताती हूँ नहीं, मैं बहुत, और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी थी। तो यही बात था कि मैं किसी को कुछ बोल नहीं रही थी और मेरी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर रही थी, और उस सिचुएशन में मेरे साथ ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मेरी अच्छा फ्रेंड या कोई भी, मैं इतनी ज़्यादा कुछ अपनी मन की बात किसी से शेयर भी नहीं करती थी। और मुझे छोटे से ये लगता था मेरी हर डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद हैंडल कर लूँगी। एक्चुअली जो पॉसिबल है नहीं, कभी कभी हमें दूसरों के साथ बात करना भी ज़रूरत है, और अपना प्रॉब्लम किसी को बोल के और सॉर्ट आउट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। हर वक्त खुद की प्रॉब्लम खुद सॉर्ट आउट नहीं होता। तो ऐसे करते करते मुझे नीट एग्ज़ाम के बाद और भी 1 महीने तक हो गया, और मैं इसी कन्फ्यूजन में रह गई, क्या करूँ। मतलब रोज़ क्लासेस होते थे, लेकिन मैं क्लासेस अटेंड करती थी, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। ये न्यू दिक्कत आ गई थी। पहले मेरा मन लग रहा था क्लासेस में, मुझे बायो क्लास में बहुत अच्छा था, सेम फिजिक्स क्लास में मुझे थोड़ा सा भी मन नहीं लगता था। केमिस्ट्री को मैंने ऐसे तैसे करके मैं कर लेती थी, लेकिन फिजिक्स में मेरे थोड़ा सा भी मन नहीं लगता था। तो एक दिन अचानक से ऐसे कुछ पता चला, ICAR बोल के एक एग्जाम होता है जिसमें से एग्रीकल्चर फील्ड में बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसके साथ बहुत सारे लाइट कोर्सेज है, तो आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ये मुझे पता चला एक मतलब नोन के थ्रू। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों मैं इसका पेपर ना दे दूँ। जिसके साथ मेरी बातें हो रही थी, मेरे एक नोन थे हमारे, तो उन्होंने बोला एक बार पेपर दे के देखो, बस देखे देखना पेपर कैसा लगे ना लगे, एक पेपर के ऊपर डिपेंड मत रहो। तो मैंने क्या किया, वो सब सोच के मम्मी और मैंने बात किया कि ऐसे ऐसे पेपर देना सही होगा नहीं होगा। मम्मी ने मुझे फुल सपोर्ट दिखाया, क्या या हाँ आप दे के देखो पेपर, हाँ पेपर देने में कोई बुराई नहीं है। तो पापा को मैंने बोला, और उसके बाद ना करके भी हमने पेपर लगा दिया, कि फॉर्म लगा दिया पेपर का, पेपर देने के लिए। तो यह पेपर हो गया, यहाँ तक तो एकदम हो गया। लेकिन इसके साथ साथ मेरी नीट की प्रिपरेशन भी चल रही थी, जिसमें मेरा मन थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था। बस मैं पढ़े जा रही थी किसी भी तरह से। जैसे कि मॉक टेस्ट वगैरह आता था ना, मेरा मन ही नहीं लगता था, कि मुझे नींद आता था लिटरली 1% में। धीरे धीरे मुझे बायो में भी इंटरेस्ट चला गया, और मैं ऐसे ही मतलब चल रहा है, मेरा लाइफ चल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा था। मुझे इतना गिल्ट फील होता था ना अंदर से कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए इतना अपने एफर्ट्स दिखा रहे हैं, फीस भर रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाती थी मैं कभी कभी। तो ये सब सोचते सोचते ना मैंने पढ़ाई करना एकदम ही छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं पढ़ती थी। ऐसे करते करते ICAR का पेपर आ गया था, और उसके बाद मेरी मम्मी मुझे बोलने ऐसे लगती थी कि चल एक काम कर ले, थोड़ा सा पढ़ ले, ये पेपर आ रहा है, पेपर तो देना है, तो थोड़ा सा सिलेबस देख के दे। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, तो मेरी मम्मी को ऐसे बोलती, नहीं मम्मी मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसे ही तो देंगे पेपर, ऐसे मैं ड्रॉप तो ले ही रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है कि इतना मैं तो ड्रॉप ले ही रही हूँ, तो ये तो सिर्फ एक बैठने वाला ही पेपर है, एक्सपीरियंस गेन करने वाला है। तो मैं ये सब सोच के कि मम्मी को बोलती थी नहीं मुझे नहीं पढ़ना है। मुझे विदाउट मैंने मतलब थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं किया था, सच बोल रही हूँ, मैंने थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं किया था, और मैंने ICAR का पेपर दे ही दिया। देखिए मतलब ICAR का पेपर मैंने सिर्फ एक बहुत ही कैजुअल वे में एकदम मजा की तरह दिया था। मैं एक खिड़की के सामने मेरा मतलब कंप्यूटर था, CBT बेस्ड होता है ना, तो कंप्यूटर था, मैं बाहर के नज़ारे देखती ही थी, देखते देखते सिर्फ क्लिक कर रही थी। और उसमें भी मैंने बायो का पार्ट किया था, केमिस्ट्री का पार्ट किया था, फिजिक्स का पार्ट में बहुत ही लेस क्वेश्चन किया था, और मेरा पेपर एकदम ही एवरेज था, ओके सा गया था। और पेपर हो गया। होने के बाद मेरे पापा के साथ मस्त खा पी के और घर चली आई, और विदाउट एनी टेंशन। मुझे कोई भी मतलब स्ट्रेस वगैरह कुछ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो इसमें जाना ही नहीं है, मुझे तो नीट ही करना है, तो मैं क्यों एफर्ट्स दूँ, क्यों सोचूं, बस एक एक्सपीरियंस ही है। तो चलो हो गया ICAR का पेपर। और उसके बाद आया नीट का रिजल्ट, और जिसमें मेरा मार्क्स आया था 113। ओ शिट, 720 में से मुझे सिर्फ 113 मार्क्स आए थे। और लिटरली मुझे नेक्स्ट बार फिर से रियलिटी चेक हो गया कि मेरे से तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको क्विट करने का। देन इन सब प्रेशर में, डिप्रेशन में, क्या बोलूं, मेरा लाइफ सिर्फ चल रहा था। मैं सिर्फ खा पी रही थी, सो रही थी एक बोझ जैसे, बस घर पे रहती थी, खाती थी, मतलब बस यही करती थी। कोई काम वगैरह था नहीं मेरे पास, और घर में कुछ बोल नहीं पा रही थी, ऐसे ही करते करते गया। और मुझे ये भी पता नहीं आता ICAR का रिजल्ट कब निकला, रैंक सर्ट कब निकला। और मेरे दिमाग में एक दिन अचानक से आया, एक मैंने पेपर दिया था तो उसका देखते हैं क्या रिजल्ट वगैरह आया है। जब मैं चेक कर रही हूँ उसके 3-4 दिन पहले रैंक कार्ड आ चुका है, और मुझे कुछ भी नहीं पता। और मेरे टाइम में मतलब 2022 में ICAR का पेपर CVT से कनेक्ट नहीं था, वो सिर्फ अलग से एक पेपर होता था ICAR नाम से, तो वही था। तो आ गया था, रैंक कार्ड आ गया था। तो मैं
मैं एकदम चौंक गई कि यार मैंने तो पढ़ाई तो किया नहीं था, और इतना भी उस टाइम 60,000 प्लस बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें से मैंने मतलब ठीक ठाक ही कर लिया था, मतलब ओके ओके कर लिया था, मेरे हिसाब से ठीक था वो। ठीक है मैं टॉपर में नहीं आ पाई, चलो टॉपर के नीचे नीचे भी नहीं आ पाई, बहुत दूर आई, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज्यादा था। तो मेरे अंदर ना होप आया कि यार क्या करें अब घर वाले को बोलते हैं पापा मम्मी को कि देखिए ऐसे ऐसे आया। तो उसके बाद मैंने हाँ शेयर किया मेरे पेरेंट्स से कि ऐसे ऐसे आया है रिजल्ट। तो घर में भी सब थोड़े से हैप्पी हो गए कि हाँ तुमने अच्छा किया। मेरे घर वाले ऑलवेज मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हर छोटी चीज में, मेरे डिसीजन को बहुत ज्यादा वो लोग चीयर अप करते हैं। तो मैंने बोला पापा मैं क्या मतलब काउंसलिंग में डाल दूं? तो वही सोच के मैंने काउंसलिंग में भी डाल दिया, काउंसलिंग में डाल दिया। और डालने के बाद मुझे पता था इतने में हो नहीं सकता, कोई भी कोर्स मुझे मिल नहीं सकता जितना आया था। स्टिल मेरे अंदर क्या हुआ, एक क्या मैंने डाल दिया, चलो लगा देते हैं काउंसलिंग में के लिए। तो मैंने काउंसलिंग के लिए लगा दिया। पापा ऐसे ही बोल रहे थे देखो कोई कॉलेज अलॉट होता है, ऐसे भी तुम्हें जाना नहीं है, नीट के लिए रहना है। तो काउंसलिंग में मैंने लगा दिया। लगाने के बाद 1-2 दिन बाद ना मुझे बहुत ऐसे फील हुआ चलो मुझे एक डिसीजन लेना ही है, अब क्या करना है। तो मैं सिर्फ कोई कॉलेज अलॉट हुए या नहीं हुए उसका ही वेट कर रही थी। तो ऐसे करते करते फर्स्ट राउंड गया, कुछ नहीं आया, सेकेंड राउंड गया, कुछ नहीं आया, अब थर्ड राउंड था। अब मेरा एक फ्रेंड था जिससे मैं बात करी थी, उसने भी ICR दिया था, उसका रैंक बहुत अच्छा था, तो उसको मिल गया था, उसको हॉर्टिकल्चर अलॉट हो गया था। अब मेरा तो कुछ नहीं आ रहा था, मुझे पता भी था मुझे कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन थर्ड राउंड में मुझे अलॉट हो गया। होने के बाद मैं जस्ट मतलब मैं मिट्टी के अंदर थी, मिट्टी के अंदर से मैं आसमान में पहुंच गई कि चलो मुझे होप मिल गया, अब मैं क्विट कर सकती हूँ। उस रात ही मैंने डिसीजन लिया कि मुझे नीट नहीं करना, क्योंकि बेसिकली मेरे से केमिस्ट्री तो ठीक ठाक हो जाती है लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा भी नहीं होता, तो मैं इतनी डिफिकल्टी फेस नहीं कर सकती। तो उस रात मैंने खुद से बात किया कि क्या करना चाहिए मुझे। तो मैंने खुद की स्किल्स, खुद की नॉलेज जो भी है उनके साथ बात करने के बाद मेरे अंदर सिर्फ एक ही डिसीजन आया, नो नीट मेरे से नहीं होगा। मैंने नीट को क्विट किया, घर वालों को बोला कि मैं जा रही हूँ, मुझे मिल गया है कॉलेज। तो अब आ गया एक मैटर, अब पापा बोल रहे हैं कि पापा का बहुत मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरी मम्मी का ये था जो जमाना आ गया है ना, नीट जेई इन सब में जो जमाना आ गया है, चलो इसको हट के भी कोई कुछ कर सकता है। मेरी मम्मी का यही था कि कॉलेज मिल गया है, अच्छा कॉलेज मिल गया है, तो इसको भेज देना है। और मतलब हर पापा जैसे नहीं थोड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं अपने लड़कियों के लिए, तो सेम मेरे पापा भी ऐसे थे, इतने दूर कैसे जाने देंगे। और मेरे पापा का ये था कि ड्रॉप ले ले, नीट का कर ले। तो मेरी मम्मी का ये था नहीं, जब कॉलेज मिल गया है, जब अपॉर्चुनिटी आया है, छोड़ना नहीं है, आपको करना है। तो ऐसे करके मैंने किया नीट को क्विट और गई मैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में। जाके मैंने नीट को हाथ जोड़ दिया कि चलो आई एम फ्री। जिस दिन मेरा वो कॉलेज आ गया, मेरा फिजिकल काउंसलिंग के लिए लेटर आ गया, तो उस दिन मैं हो गई चिल। तो इसी के साथ मैंने HAU में एडमिशन ले लिया। लेने के बाद मैंने उधर पढ़ाई शुरू कर दिया और मेरी जर्नी ना बोले तो ऑन एन एवरेज बहुत अच्छी सी मेमोरी बनी है। और मेरे ग्रेजुएशन अच्छे से हो गया है और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया जो मैं मेरी इस नीट एग्जाम के थ्रू नहीं कर सकती थी। और मुझे अभी भी लगता है तभी मैं ड्रॉप लेती तो अभी तक भी मेरी नीट क्लियर नहीं होती। नाउ आई एम ग्रेजुएट। तो इस वीडियो से मैं यही बोलना चाहती हूँ, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद के साथ बात कीजिए, क्या आप क्या चाहते हो। आपकी डिसीजन बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप खुद को पहले पहचानिए कि आप क्या कर सकते हो अंदर से, आप क्या करना चाहते हो, आप कौन सी चीज को ज्यादा प्यार करते हो। अभी मतलब कुछ सालों से ऐसी नीट का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसकी फैमिली चाहती है डॉक्टर बने। या नीट के लिए आप ड्रॉप तभी लो जब आपको अंदर से लगे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, या मतलब एवरेज भी हो तो तभी भी आप मेहनत करोगे तो चलेगा। लेकिन मेरे साइड से मैं बहुत ज्यादा वीक थी फिजिक्स में, तो मैंने इसलिए क्विट कर दिया था क्योंकि मुझे पता था ये नहीं होगा कोई भी हालत में मेरे साथ। और मतलब ये जो लाइफ ट्रांजिशन पीरियड नहीं आती 12th के बाद जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं कोई स्ट्रीम लेके, इसमें खुद की डिसीजन को आप प्रायोरिटी दीजिए। आप क्या चाहते हो, आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में, आपके अंदर क्या स्किल है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ, इन सब चीजों को ध्यान रखें, आप अपना स्ट्रीम चूज कीजिए। फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी जाता है। और मेरे हिसाब से मैं अभी भी नीट के पीछे पड़ी रहती तो मेरा ग्रेजुएशन अब तक नहीं मतलब मेरा ग्रेजुएशन अब तक पूरा नहीं आता। स्टिल मैं अभी 12th पास होके एक बेकार लड़की की तरह ही रहती, मतलब ड्रॉप के ऊपर ड्रॉप ले जाती।
सो ऑल इज वेल, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कभी होपलेस मत होना। कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आ ही जाता है, और नहीं तो भगवान आपके लिए ऐसा एक वे ठीक खोल देते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। हमारी मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक एक्सटेंशन के अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आता है, और जिसमें ये बोला जाता है, स्वॉट एनालिसिस करके एक चीज़ पढ़ाया जाता है। वो उस टाइम पढ़ाया जाता है, मुझे लगता है कि हर मीडियम के स्कूल, वो बंगाली मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम के स्कूल में वो ना 10th 12th में पढ़ा देना चाहिए कि बच्चे उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। उनके मुश्किल से मुश्किल टाइम में उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके बच्चे अपने लिए सही चीज़ चूज करें। तो मैंने भी उस टाइम यही किया था, मुझे पता नहीं था तब स्वॉट क्या होता है उस टाइम, लेकिन मैंने बस खुद के साथ बात किया था, कम्युनिकेट किया था, और मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, वो ढूंढ निकाला था, और इसलिए आज मेरी ग्रेजुएशन आज टाइम से पूरी हो गई। और एक चीज जरूर याद रखना, आपके साथ कोई गंदा इंसिडेंट होता है, अच्छा इंसिडेंट होता है, सभी प्री प्लान्ड है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। सपोज आप सोच लो आपके साथ कुछ गंदा टाइम हुआ था, उसके लिए ही आप आज इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो कि आपको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। एक भी चीज सोचो कि उस टाइम आपके साथ वो चीज नहीं होता तो आपकी ये जो अपग्रेड ये वर्जन है खुद की सेल्फ की, ये नहीं हो पाता। तो मैं यही बोल रही हूँ, खुद की डिसीजन को प्रायोरिटी दो, खुद को जानो, आप क्या चाहते हो वो करो। और आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे कैसे कैसी वीडियो चाहते हो मुझे रेकमेंड करो, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना। और ऑल इज वेल, पॉजिटिव रहो ऑलवेज, जो होगा अच्छा होगा, इतना टेंस मत हो। बाय।